बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा और आप अपने अंदर ये बातें तलाश कीजिएगा कि आया कि ऐसा है कि नहीं है। मुझसे सवाल हुआ कि रोड एक्सीडेंट कैसे होते हैं, तो मैं उनका जवाब ये दूंगा कि रोड एक्सीडेंट जो हैं वो इंसान की खुद की लापरवाहियों की वजह से होते हैं। चंद बातें जो है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नंबर एक जो है वो है कि एक शख्स है, उसने 9 बजे एक मुकाम पर पहुंचना था, तो वो लेट हो गया। उसकी आंख जो थी वो 8:45 खुली, तो तकरीबन ये जो जहां इस शख्स ने पहुंचना था तकरीबन आधे घंटे का वो सफ़र था। तो ये जल्दी जल्दी तैयार हुआ और इसने कहा कि मैं ना स्पीड तेज़ स्पीड करके मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये जा रहा था, रोड बड़ा था और बड़ी ट्रैफिक भी थी वहाँ पे। तो इसने क्या किया, इसने ओवर स्पीड की और जो जिस सवारी पर बैठा हुआ था, कार थी या बाइक थी, तो वो ओवर स्पीड हुई और इसके हाथ इसके काबू के बाहर हुई और इसका एक्सीडेंट हुआ। अभी कि इसने जाना अपने ऑफिस या कहीं जिस जगह पे जाना था वहाँ नहीं पहुँचा, ये पहुँच कहाँ गया, हॉस्पिटल। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाए कि अगर वो स्लो स्पीड में पहुंचता, लेट पहुंचता, अपने मुकाम अपनी मंजिल तक पहुंच जाता, मगर उसने ओवर स्पीड की। ओवर स्पीड के साथ वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा बल्कि हॉस्पिटल पहुंच गया आखिरी स्टेज पर। देखें, और एक और यानी कि एक आम जो हमारे सुनने और बोलने में आती है कि उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ जी। क्यों हुआ जी? वो यार फ़ोन सुन रहा था, उसको समझ नहीं आई और उसका एक्सीडेंट हो गया। नंबर दूसरी बात जो है वो ये है कि आप कभी भी जब ड्राइव कर रहे हैं तो आप फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। आपको फ़ोन अगर कॉल आई है तो आप उसको इस लिहाज से, यानी कि जब रोड के दरमियान में आप जा रहे हैं, आपको पता है कि बड़ी गाड़ियां भी आ रही हैं और जो यानी कि स्पीड जिनकी ओवर स्पीड है, तो आप उनके दरमियान जाके फ़ोन ना सुने। आप साइड पर रोड के कॉर्नर पर जाकर बाइक को रोकें या अपनी जो आप जिस चीज़ की ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को रोकें, आप कॉल सुने तो फिर आप उसके बाद ड्राइव स्टार्ट कर दें। कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि आप ड्राइव भी कर रहे हैं और साथ में कॉल भी सुन रहे हैं, क्योंकि सारा अपने इंसान की जो कंसंट्रेशन है वो कॉल पे होती है और नहीं पता लग रहा होता कि पीछे से कौन आ रहा है और आगे क्या है। तो इस तरह इंसान का एक्सीडेंट होने का 100% चांस होता है। और एक और बात ये थी कि जब इंसान ड्राइव करता है तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ड्राइव पर होनी चाहिए। कुछ ऐसे मामलात होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, ऐसे मामलात चल रहे होते हैं कि इंसान उन ख्यालात में होता है और ड्राइव कर रहा होता है और उसको पता नहीं चलता कि आगे क्या आया और पीछे से क्या आ रहा है, तो उसका एक्सीडेंट होता है और वो हॉस्पिटल और आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है। और बाज़ ऐसे भी हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ऐसा ना करें। तो एक जो मेन चीज़ ये है कि टीन एजिस जो बच्चे हैं, यानी कि टीन एजिस से मुराद के 13 से 19, ये इनको कहते हैं टीन एजिस। टीन एजिस जो होते हैं इनके अंदर एक अजीब सी जो है ना वो, क्योंकि वो टीन एज नए नए जवान होते हैं तो उनके अंदर अजीब सा, हम जैसे पंजाबी में कहते हैं कीड़ा कीड़ा तंग करता है इन्हें। तो जब वो देखते हैं ना किसी को ओवर स्पीड जा रहा है कोई, तो इनको अजीब से अंदर से कैफियत होती है कि हम भी तेज़ चलाएं। तो ये उसको देखकर तेज़ चलाते हैं। तो तेज़ चलाने का जो नुकसान है वो ये होता है कि इनसे जो जो इनकी कार या इनकी जो गाड़ी या इनकी जो बाइक वगैरह है वो ओवरलोड हो गए, ओवर स्पीड होती है और काबू से बाहर होती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन टीन एज जो है इनको समझना की चाहिए कि हमारी जो हमारे वालिदैन हैं उन्होंने हमें बाइक दी है, अच्छे मकसद के लिए दी हो सकता है कि उनके पास ये सबसे बच्चा जो टीन एजिस जो बच्चा है ये सबसे बड़ा हो। इसकी माँ बाप ने कहा कि इसके बाप ने कहा होगा कि चलो मैं जब चले जाता हूँ ऑफिस वगैरह या किसी काम, जो ये अपनी बहन को अपनी वालदा को कहीं ले जाएगा, उनका मकसद अच्छा होता है, वालिद का मकसद अच्छा होता है, मगर ये जो टीन एजिस है ये अपने ये जो चीज़ है इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। अभी कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे मेन बात आपसे एक नसीहत करूँगा कि आप जो है ये हेलमेट हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप ये ना कि हुकूमत पाबंदी लगाएगी तो मैं इस्तेमाल करूँगा, ऐसा ना करें। क्योंकि जो एक आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कुरान है यानी कि किताब, हर किताब पर गुलाफ नहीं होता। सिर्फ
एक किताब कुरान पाक पर गुलाफ होता है, और जो हेलमेट है वो आपके दिमाग पर होता है। पूरी बॉडी पर कोई सेफ्टी के लिए तो कुछ नहीं ना होता, क्योंकि ये दिमाग भी बड़ी हसास चीज़ है। क्योंकि ये जो माइंड आपका ब्रेन है, ये ही पूरी बॉडी को सिग्नल देता है और आपकी जो बॉडी है वो काम करती है। इस वजह से ये जो आप हेलमेट पहनते हैं, इससे आपका जो बचत होती है वो आपका माइंड जो है वो, यानी कि आपका जो ब्रेन है वो उसको चोट लगने से बच जाता है। देखिए, अगर पूरी जिस्म पर अगर आप कोई गिरते हैं, आपकी हड्डी टूटती है या किसी भी जगह पर, किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से पर कोई चोट आती है, तो वो रिकवरी हो जाती है। अगर ब्रेन पर कोई हिट लगे, वो रिकवर नहीं हो सकता। वो बड़ी हसास चीज़ है जो ब्रेन है इंसान का। ये ह्यूमन ब्रेन जो है वो बहुत हसास है। इस वजह से पूरे बॉडी पर किसी जगह पर भी हेलमेट अलाउ नहीं है। बस क्या है, ब्रेन पर, यानी कि आपने अपने सर पर जो है वो अपनी जो है सेफ्टी के लिए आपने जो है वो हेलमेट पहनना है। इससे बहुत से हादसात, यानी कि इंसान का अल्लाह ना करे उसकी किस्मत में हादसा लिखा हुआ है तो वो उसकी गलती भी ना भी होगी, उसका एक्सीडेंट होता है तो वो ये होता है कि ये जो हेलमेट होता है ये इंसान को बचा लेता है। इससे इंसान का ब्रेन बचता है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान सेफ रहता है। अगर बॉडी पे किसी जगह पर मसला होता है, कोई चोट वगैरह लगती है, वो जो है रिकवर हो जाती है, तो ब्रेन जो है वो रिकवर नहीं होता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप जा रहे हैं, आप ये नहीं देखें कि हुकूमत जब जो है वो पाबंदी लगाएगी तब भी हमने हेलमेट का यूज़ करना है। आप अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला तमाम लोगों को इन हादसा से महफूज फरमाए। आमीन।